नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अब आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं। दोस्तों स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है कि आप जो किसी भी शेयर को बाय सेल करते हो, तब क्या है कि आपका जो शेयर है उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है, तब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हो तो आपको जो है कम नुकसान झेलना पड़ता है। लाइक इंट्राडे डिलीवरी किसी में भी मैं आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि इंट्राडे में जो आप डेली शेयर को ख़रीदना होता है और डेली मतलब बेचना होता है। डेली आप जो भी शेयर खरीद रहे हो उसे ऑटोमेटिक मतलब वो सेल आउट हो जाता है। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको डेली क्या करना है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर आप इंट्राडे में यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो नुकसान है वो बहुत ही कम होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं करोगे तो आप पे जो ज़्यादा वो नीचे जाएगा, फिर आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना स्टेप बाय स्टेप। आई होप मैं आपको इतना डिटेल्स में और इतना मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझूंगा कि आपको नेक्स्ट टाइम मतलब दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से समझ जाओगे। मैं भी जो बात करने वाला हूँ, जो टाटा पावर का आप यहाँ पे शेयर देख सकते हो 127 रुपये कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा। जो भी आपको शेयर है उस पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, उस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, वो आपको शेयर सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाय पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडवांस ट्रेड, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप एडवांस ट्रेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपको तीन तीन ऑर्डर एक साथ लगाने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको नॉर्मल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, उसके बाद इंट्राडे में, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना पड़ेगा और एक टारगेट ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं स्टेप बाई स्टेप समझाने वाला हूँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखिए सबसे पहले ये बोल रहा है यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी में आपको नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करना। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालने की, आपको कितने ऑर्डर चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी डालता हूँ। 5 क्वांटिटी में यहाँ पे मुझे शेयर चाहिए, नहीं मुझे 5 शेयर चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आती है प्राइस। तो प्राइस यहाँ पे देखिए, एक प्राइस तो है यहाँ पे डेली और यहाँ पे देखिए लिमिट, और एक प्राइस है मार्केट। अब प्रश्न ये है लिमिट और मार्केट। अब देखिए मार्केट प्राइस ये है जो यहाँ पे 127 रुपये 40 पैसे यहाँ पे लाइव चल रही है और ये गिरती बढ़ती जा रही, तो वो मार्केट प्राइस है। और लिमिट प्राइस वो है जैसे आप लिमिट प्राइस पे सेट कर देते हो, और मैं जैसे 130 रुपये ही कर देता हूँ कि हाँ 100 शेयर, ये शेयर है जो 130 रुपये पे जाएगा यहाँ से जैसे ही, तभी मैं इसे बाय करूँगा। तो ये लिमिट प्राइस है। और मार्केट प्राइस पे जैसे जो भी लाइव प्राइस चल रही है, जैसे 127 रुपये 40, तो आप जैसे ही उस टाइम में क्लिक करोगे तो 127 रुपये 35 पैसे 40 पैसे जो भी होगी उस टाइम में इंस्टेंट यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो आपको कोई सी भी एक प्राइस सेट कर देनी है। तब तक मैं यहाँ पे 127 ही रहने देता हूँ। अगर ये नीचे जाएगा तो इस पर ही कर दूंगा, नहीं तो मैं मार्केट करके ऑर्डर कर दूंगा। अब नीचे आता है इंट्राडे, डिलीवरी और यहाँ पे मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी तो मैंने आपको ऑलरेडी, डिलीवरी में स्टॉक कैसे लेते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको डिलीवरी में बाय सेल कैसे करना है शेयर, अगर आपको पता नहीं है तो फुल डिटेल में वीडियो बना रखा। अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, इंट्राडे यहाँ पे चूज़ कर देना। लाइक मैंने जैसे ही यहाँ पे इंट्राडे चूज़ किया, उसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा डे और आईओसी। तो दोस्तों इंट्राडे है जो डेली मतलब बाय सेल करने के लिए होता है। आईओसी इसलिए लगाया जाता है कि इस जो आप शेयर की प्राइस वगैरह सेट कर रहे हो, क्वांटिटी अगर आपकी प्राइस नीचे नहीं जाती है, तो आप मतलब आज के दिन में आता है ये शेयर 130 रुपये सेट किया है, प्राइस 127.30 रुपये, तो बाय होगा। और आईओसी मतलब आज के अलावा बाद में कल भी आएगा तो भी ये बाय हो जाएगा, इसीलिए ये आईओसी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डे पर ही रहने देना है, क्योंकि आप इंट्राडे में कर रहे हो तो आपको इंट्राडे यहाँ पे डे पर ही सेलेक्ट रहने देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको चार्जेस भी बता देता हूँ इसके, कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो मतलब इसके चार्जेस वगैरह क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चार्जेस भी बता देता हूँ कि क्या इसके चार्जेस हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाईकेबल चार्जेस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जितने भी चार्जेस होंगे जाए किसके, वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा और आप इस पॉपअप में देख पा रहे हो कि आपके क्या क्या चार्जर लगने वाले। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्रोकरेज, तो यहाँ पे मतलब फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपके जो अंजल ब्रोकिंग के यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ऑर्डर बाय करने का 20 रुपये अलग से लगेगा, और अगर आप बाय शेयर वापस सेल करोगे तो भी आपका 20 रुपये अलग से लगेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ, आप कोई भी शेयर वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में बाय सेल करोगे तो आपका कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, कि 40 रुपये तो आपके ऐसे ही लग जाएंगे। इसके अलावा इसमें ट्रांजेक्शन चार्ज है वो अलग लगेगा 0.02 रुपीज़, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा 0.02 रुपीज़, और जीएसटी लगा के 3 रुपये 60 पैसे, और टोटल 23 रुपये और 64 पैसा सिर्फ आपको शेयर बाय करने का लगेगा। अब सेल करने का भी मान लीजिए 23 रुपये और ऐसे ही कुछ आपके लगे, तो मतलब ये हो गए आपके 50 रुपये के समथिंग, तो आपके यही लग गए। तो आप कोई भी बाय सेल कर रहे हो तो आपको थोड़ी भारी क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर को अच्छे से मॉनिटर करके, अच्छे से मतलब उसकी
देख के आपको कि ये शेयर कि आपका मतलब अभी आज बढ़ेगा घटेगा वो सारी चीज़ आपको देख के फिर आपको कोई भी शेयर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है, नहीं तो आप लॉस में चले जाओगे। अब देखिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हमने जो यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 5 क्वांटिटी सेट कर दी। एक तो मतलब मार्केट लिमिट प्राइस सेट कर दी, मार्केट प्राइस ये चल रही है, बाकी आप जो आगे पीछे जो भी प्राइस कर सकते हो। इंट्राडे हमने चूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक कर देना है। चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए। अब आप बाय पे जैसे क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे कन्फर्म। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 135 रुपये 140 पैसा ये मतलब शेयर का यहाँ पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे जल्दी से मार्केट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो बीपी सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे वीडियो बना के बता रहा हूँ। बाकी अगर मुझे कोई शेयर बाय सेल करना है तो मैं प्राइस थोड़ी अच्छे से देख के यहाँ पे सेट करता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ से मार्केट प्राइस यहाँ पे मार्केट सेट कर देता हूँ और जल्दी से मार्केट प्राइस पे हमें यहाँ से ऑर्डर बाय करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें जो यहाँ पे जो भी प्राइस होगी उसमें मिल जाएगा और हमारा टाइम जो है ज़्यादा यहाँ पे ख़राब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कंफर्म बाय पे क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर यहाँ पे पेलेस्ट हो चुका है। और अब यहाँ पे देखिए पेंडिंग भी नहीं, देखिए हमने यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर बाय हो गया। बाकी अगर आप लिमिट प्राइस सेट करते हैं यहाँ पे पेंडिंग में शो करता है और कितने में बाय हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो 127 रुपये और 40 पैसा यहाँ पे रेट चल रही है। 127 रुपये और 40 पैसे में हमारा जो यहाँ पे देखिए एवरेज प्राइस, इसमें हमारा जो है मार्केट प्राइस थी तो हमने इसी में है जो यहाँ पे बाय कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है, जो आपकी एक पोजीशन बन गई है इंट्राडे में, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 3 बजे मतलब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। तो 15 मिनट पहले यानी 3:15 तक आपको इस शेयर को स्कोर ऑफ करना है, यानी सेल कर देना। अगर आप नहीं सेल करते हो तो अंजल ब्रोकिंग खुद से ये शेयर सेल कर देगा और आपके जो वो सेल करने के चार्जेस और अलग से ले लेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ये करना खुद से ये सेल कर देना। आपकी एक पोजीशन बन गई, आपने बाय कर दिया, आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 3:30 बजे से पहले पहले यानी 15 मिनट पहले 3:15 तक ये शेयर आपको सेल कर देना। नहीं तो एंजल ब्रोकिंग खुद शेयर सेल करेगा, उसके आपको चार्जेस और अलग से लगा देगा। अब आपको यहाँ पे 2 ऑर्डर और लगाने पड़ेंगे, टारगेट और एक स्टॉप लॉस। क्योंकि टारगेट ऑर्डर ये होगा जो आप प्राइस आपकी अगर ये आप चाहते हो वापस सेल करना तो ये कितने पे जाए तब तक सेल हो जाए। और स्टॉप लॉस ये होगा कि आपको जो नीचे आएगा तो ये मतलब आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका शेयर है इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे एक एग्जिट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इस एग्जिट वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जिट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, लिमिट और मार्केट। तो आपको यहाँ पे क्या करना, लिमिट वाला ऑप्शन ही चूज़ करना। मार्केट वाला अगर आप चूज़ करोगे तो आपका जो है शेयर है जो अभी का अभी वापस ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, लिमिट वाला ऑप्शन ही चूज़ कर देना। लिमिट वाले में आप 5 क्वांटिटी सेल करनी है आपको। 5 का आपने इंट्राडे में खरीदी बाई की थी तो 5 आपको सेल करनी है। और यहाँ पे आपको प्राइस सेट कर देना। जो भी देखिए अभी 127 रुपये और 30 पैसे चल रहा है, मतलब ये थोड़ा लॉस में आ गया, नीचे चल रहा है। तो कोई नहीं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि आप मतलब इस तरीके से सेल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप 130 रुपये मान लीजिए, 130 रुपये प्राइस सेट कर दिया। अब देखिए 3 रुपये मान लीजिए अगर ये आज के दिन में ऊपर जाता है शेयर तो आपका शेयर है जो यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइस सेट कर दिया, अब लिमिट पे ही रहने देना और आपको एग्जिट पे क्लिक कर देना, कंफर्म एग्जिट पे क्लिक कर देना। ये आपका टारगेट ऑर्डर यहाँ पे लग गया। अब देखिए यहाँ पे ये पेंडिंग बता रहा है, यानी ये पेंडिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि आप 127 रुपये और 30-35 पैसे ये मतलब आपकी जो भी रेट है चल रही है टाटा पावर की, जो मैंने बाय किया था। और अभी आपने जो ऑर्डर प्राइस लगाया है, टारगेट क्या है, वो क्या है 130 रुपये पे। जैसे ही मान लीजिए 130 रुपये पे ये शेयर प्राइस जाता है, आप है जो आपको लगता है कि शेयर अगर ज़्यादा जाएगा तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। आपको लगता है आप कम करना चाहते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर बाय कर रहे हो, 20-30 पैसे के हिसाब से अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बाय किया तो इतना ही प्रॉफिट देखना, तो आप है जो कम भी कर सकते हो। मैंने 130 रुपये क्या मतलब ज़्यादा जाएगा नहीं ये शेयर, बट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या कि आपको एक टारगेट ऑर्डर लगा देना। अब ये टारगेट ऑर्डर जब तक पेंडिंग में पड़ा रहेगा, जब तक इस शेयर की प्राइस 127 चल रही है तो 130 रुपये तक नहीं जाएगी, तब तक ये इस यहाँ से पोजीशन में नहीं जाएगा और ये ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखिए हमारा पहला ऑर्डर हो गया। अब हमें दूसरा ऑर्डर यहाँ पे लगाना है, जो लगाना है स्टॉप लॉस का। अब हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा स्टॉप लॉस। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टॉप लॉस पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये डायरेक्ट है जो आपको यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर से लेके आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर पे यहाँ पे ले जाएगा। और आपने जो NSE नेशनल एक्सचेंज यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो भी पहले रखा है वो ही आपको रखना है यहाँ पे। अब देखिए 5 क्वांटिटी आपने बाय की थी, 5 पे रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आती है एक ट्रिगर प्राइस। अब दोस्तों ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है, जैसे मार्केट में अभी रेट चल रही है 127 रुपये 20 पैसे 25 पैसे, मतलब ये शेयर है जो डाउन आ रहा है। कोई नहीं, हमें जो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई नहीं, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना। अब आपको ट्राइगर प्राइस और यहाँ पे एक होती है प्राइस, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंट है वो समझना। अब जैसे मान लीजिए अब ये हमें स्टॉप लॉस से बचना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे 1-2 रुपये तो मतलब शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 125 रुपये और यहाँ पे 125 रुपये यहाँ पे और
₹20 ₹125 और 20 पैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रिगर प्राइस। अब ये शेयर मान लीजिए ₹125 और 20 पैसे तक, ₹2 तक भी अगर ये नीचे आया तो क्या होगा, ये ट्रिगर प्राइस मतलब ट्रिगर लग जाएगा। मतलब ये ब्रोकर है जो एक्सचेंज को यहाँ से हमारा स्टॉक है जो बेच देगा, ऑर्डर उसको बेच देगा कि हाँ जो इसे एग्जीक्यूट करना है। बाकी हमें यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रख देनी है जो आपको जैसे 20 पैसे, जब मैं मान लीजिए यहाँ पे ₹125 और 20 पैसे मैंने वो लगाई, तो यहाँ पे आपको ₹125 के समथिंग या फिर आपको ₹125 10 पैसे जो भी आप लगाना चाहो उस पर आप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए ₹125 10 पैसे लगा दी, या फिर आप ₹125 भी यहाँ पे लगा सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, आपकी जो 5 क्वान्टिटी है वो आपने यहाँ पे सेट कर दी। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपका हो रहा है ट्रिगर प्राइस। अब दोस्तों ट्रिगर प्राइस यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ट्रिगर प्राइस आपको वो रखना है जो आप ट्रिगर प्राइस सेट करोगे उस पर क्या होगा कि आपका जब भी ये ऑर्डर है जो ₹127 से ₹125 और 20 पैसे जैसे मैंने सेट किया, आप कोई भी कर सकते हो आपके हिसाब से, तो ₹125 और 20 पैसे पे जैसे ये प्राइस है जो नीचे आ जाएगी, तो क्या होगा कि ये एक्सचेंज के पास ये ऑर्डर भेज देगा ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर में आप ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे, जैसे मैं अंजल ब्रोकिंग लगा रहा हूँ, तो ये मतलब ब्रोकर है जो यहाँ से एक्सचेंज के पास ये भेज देगा यहाँ से ऑर्डर को, और आपका ऑर्डर है जो एक्सचेंज पे चला जाएगा ₹125 और 20 पैसे आते ही। और आप जो भी प्राइस यहाँ पे नीचे सेट करोगे, जैसे मैंने किया ₹125 और 10 पैसे, आप ₹125 जो भी आप करोगे तो उस प्राइस पे आते आते ये सेल हो जाएगा। यानी आप है जो ट्रिगर प्राइस 10-20 पैसे तक आपको ऊपर रखनी है, क्योंकि आपका ऑर्डर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको लिमिट ही रखना है और यहाँ पे मार्केट नहीं रखना है, नहीं तो आप ₹125 और 20 पैसे मान लीजिए आपने अगर ट्रिगर प्राइस सेट किया है और आपने अगर मार्केट प्राइस रखा है, तो ये ₹125 20 पैसे पे आने के बाद में ये ऑर्डर एक्सचेंज के पास तो चला जाएगा, पर जो प्राइस मार्केट में उस टाइम चल रही होगी चाहे वो ज़्यादा हो, और अगर और अचानक नीचे चली गई तो उस प्राइस में आपका शेयर सेल आउट हो जाएगा, तो आपको मतलब ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ₹125 और 10 पैसे जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आपके हिसाब से सेट कर देना है। इसमें क्या होगा कि ये ट्रिगर प्राइस ₹125 20 पैसे आते ही जो ऑर्डर आपका लग जाएगा, एक्सचेंज पे चला जाएगा, और ₹125 और 10 पैसे पे जाते ही आपका ऑर्डर है जो लग जाएगा, तो आपका मतलब आपका ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपको मतलब नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपसे ₹127 में बाय कर रहे हो, 125 मतलब ₹2 के हिसाब से ही नुकसान होगा, ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे सेट करोगे तो ये मार्केट में जो भी प्राइस होगी उसमें सेल होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से एक ऑर्डर लगा देना है। अब दोस्तों इतना तो लगता नहीं, ₹125 जगह सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सेल पे यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ, और यहाँ पे जो आपको कन्फर्म सेल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिए कन्फर्म सेल पे करते हैं, यहाँ पे जो आपका ऑर्डर है जो यहाँ पे लग जाएगा। अब देखिए हमारे 2 ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। पहला ऊपर लगा हुआ वो लगा हुआ टारगेट ऑर्डर, यहाँ पे सॉरी ये नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए पहला ऑर्डर वो लगा हुआ टारगेट ऑर्डर कि आपका शेयर है जो ₹130 तक जाएगा, तब है जो आपका मतलब ये स्टॉक है जो सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको ₹3 का करके समथिंग ऐसे कुछ प्रॉफिट होगा एक शेयर के पीछे। अब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में रखना है, क्योंकि ₹40-50 तो आपको वैसे ही शेयर मतलब चार्ज लग रहा है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। और दूसरा ऑर्डर हमें जो लगा है यहाँ पे लगा हुआ है इंट्राडे में लगा हुआ है, वही दोनों ऑर्डर इंट्राडे का है, उसमें लगा हुआ हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर में क्या है कि वो आपका शेयर का प्राइस जब नीचे आएगा ₹125 10 पैसे तक, तब आपका जो स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब देखते हो पोजीशन में आपकी वही रेट चल रही है, ज़्यादा कुछ भी हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा है, क्योंकि आज मार्केट है जो ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसमें मतलब मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। यहाँ पे देखिए हम वैसे लॉस में ही चल रहे हैं। तो आपको कोई भी शेयर में जिसमें भी आप है जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अच्छे से आपको उसको मॉनिटर कर देना, उसको देख लेना है कि इसका क्या है मतलब मार्केट वगैरह कैसा है, किस टाइप का ये वर्क है, जो भी है जो आप शेयर में पूरी रिसर्च कर दीजिए, उसके बाद में आपको इन्वेस्ट कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा ये ऑर्डर है जो यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए हमें जो यहाँ पे हमारा नीचे वाला हमारा जो ऑर्डर है टारगेट प्राइस का, इसे हम यहाँ पे मॉडिफाई करके इसे हम हिट कर देते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, बाकी मैं अभी मतलब लॉस में ही चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे गया, और अब जो ये ₹130 मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट किए, तो मैं ₹127 और 20 पैसे जो भी चल रही है, मैं अभी मार्केट प्राइस यहाँ पे सेट करके इसे जो यहाँ पे अभी हिट कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, मैं समझाने के लिए यहाँ पे नुकसान भी उठा रहा हूँ, पर मेरा सोचा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका जो भी ऑटोमेटिक मतलब ये लग जाएगा ऑर्डर, सेल हो नहीं जाएगा ऑर्डर, तो फिर आपको ऑर्डर कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको प्राइस देख के। मैं अभी सेल पे करता हूँ, कंफर्म सेल पे करता हूँ, और यहाँ पे मार्केट पे जो भी प्राइस चल रही है इसमें देखिए मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो गया, और मेरा ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन से यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर से यहाँ पे हट गया, और यहाँ पे पोजीशन में आ गया, यानी मेरा ऑर्डर यहाँ पे जो हिट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ₹127 मैंने ₹1 यहाँ पे लॉस खा के ₹127 और कुछ पैसे में यहाँ पे बाई किया था।
हाँ, 127 रुपये और 40 पैसे मैंने बाई किया था और यहाँ पे 127 रुपये और 20 पैसे मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, मतलब ये ऑर्डर मेरा सेल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक ऑर्डर और लगा हुआ है पेंडिंग में, वो लगा हुआ है स्टॉप लॉस का। अगर आप स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो जाता है तो आपका पीछे यहाँ पे बचेगा, जो टारगेट आपने ऑर्डर किया वो ऑर्डर बचेगा। अब देखिए नीचे जाएगा तो ये हिट होगा। अगर 127 रुपये और 20 पैसे ये प्राइस चल रही है, अगर वो 125 रुपये और 10 पैसे तक की जाएगा तब भी आपका ये हिट होगा। तो आपका लास्ट में जो भी ऑर्डर बचा हुआ इसे आपको क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर है तो अब आपको यहाँ पे से इसे कैंसिल करना है। देखिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और जैसे मैंने ये ऑर्डर कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पे आप जाके देख सकते हो आपके रिजेक्ट में, मतलब यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। हमने जो 127 रुपये में शेयर बाई किया, 127 रुपये 40 पैसे, उसके बाद हमने एक टारगेट ऑर्डर लगाया, वो लगाया 130 रुपये का, पर वो शेयर नहीं गया। तो हमने जो आपको समझाने के लिए उसे जो मार्केट प्राइस पे सेट करके मॉडिफाई करके उसे हिट कर दिया। अब बचा क्या, हमारा एक ऑर्डर बचा जो स्टॉप लॉस का, वो अगर नीचे जाएगा तो ही वो हिट होगा। अगर वो नीचे जाता है 125 रुपये जो मैंने प्राइस सेट किया, अगर वो नहीं जाता तो नहीं हिट होगा। तो जो लास्ट में ऑर्डर बचा उसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना होता है। अब जैसे मैंने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, अगर आपका जो दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर स्टॉप लॉस मतलब हिट हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा आपका जो स्टॉप लॉस अगर नीचे जाता है ऑर्डर, और अगर वो ऑर्डर है जो हिट हो जाता है, यानी ये प्राइस ये नीचे चली गई, वो ऑर्डर हिट हो जाता है, तो आपका जो ऑटोमेटिक मतलब शेयर सेल हो जाएगा। अब आपका जो पीछे क्या बचेगा, टारगेट ऑर्डर जो आपने 127 रुपये से वो 130 रुपये का जो आपने लगाया वो ऑर्डर आपका बचेगा, तो उससे आपको कैंसिल करना है। दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो भी ऑर्डर लगाते हो 2-3 ऑर्डर, उसमें से आपका दोनों में से एक ऑर्डर हिट हो जाता है, चाहे वो ऑर्डर स्टॉप लॉस का हो चाहे वो ऑर्डर टारगेट का हो, जो भी हो, एक ऑर्डर हिट हो जाता है तो आपको जो भी एक ऑर्डर पीछे बचता है उसको आपको क्या करना है, कैंसिल करना होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर यहाँ पे सेल हो चुका है, यहाँ पे क्लोज हो चुका है, हमें जो 1 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ है, जो भी आपको यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे देख लेना है। आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया। मैंने इतने थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है, बट मैंने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझाया है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी अदरवाइज आप जो इंस्टाग्राम पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ जाके मुझे आप मेल कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूँगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो। और आपने जो ऑर्डर वगैरह यहाँ पे बाय सेल करते हो, सेल का प्राइस तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपके वॉलेट में आ जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय, टेक केयर, वॉचिंग वीडियो।